तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक बॉलीवुड हॉरर स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियां बता रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग ये विश्वास करने पर मजबूर हो गए होंगे दोस्तों कि भूत प्रेत सेलिब्रिटीज के पास भी जाते हैं, जरूर जाते हैं और उन्हें इतना ज्यादा डरा देते हैं कि जिसकी कल्पना शायद वो लोगों ने अपनी फिल्मों में भी नहीं की होंगी। दोस्तों उसी की तरह मेरा आज का ये एपिसोड बॉलीवुड के उभरते सितारे वरुण धवन के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन ने ये भूतिया किस्सा भारत में नहीं बल्कि लास वेगास में एक्सपीरियंस किया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भूत जो उनके पीछे विदेश में आ गया, 7 समंदर पार पहुंच गया। बिल्कुल दोस्तों, दरअसल ये कहानी आज से कुछ ही समय पहले की। वरुण धवन के साथ ही एक ऐसा किस्सा बीता था जो बहुत ही अजीब, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही हैरान कर देने वाला था दोस्तों। जी हाँ, ये अजीब इसलिए था, वो आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। अगर आप लोग वरुण धवन से जुड़ा हुआ ये खुफिया भूतिया किस्सा जानना चाहते हैं तो बने रहिए। मन में कुछ बात है तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। वरुण धवन के साथ बीता वाकया ज्यादा पुराना नहीं बल्कि अभी अभी का ही है। ABCD 2 आप सभी लोगों ने इस फिल्म को जरूर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो इसका नाम जरूर सुने होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस फिल्मों में से एक फिल्म है। दरअसल इस फिल्म का शूटिंग लास वेगास में चल रही थी। लास वेगास मतलब इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में है। तो वहां पर सारे एक्टर्स को, जितने भी उस फिल्म के लीड एक्टर्स थे, उनको रहने के लिए बहुत ही बड़े होटल का सूट दिया हुआ था। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा कमरा कहलाता है, आप इतना मान के चल सकते हैं। सूट एक बहुत ही बड़ा कमरा कहलाता है, सबसे स्पेशल कमरा कहलाता है एक होटल का। वरुण धवन को भी मिला। मानने वाली बात यह है कि वरुण धवन को जो सूट मिला था होटल का, वो बहुत ही आलीशान था। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सितारे होते थे, वो उसी सूट में रुकते थे। सब बड़े बड़े लोग उसी जगह पर रहना पसंद करते थे। वहां पर उनकी खातिरदारी इस लेवल पर होती थी कि 7 स्टार होटल में क्या होती। वही रूम बहुत ही एक फेमस सिंगर का फेवरेट रूम था, फेवरेट सूट था। उस फेमस सिंगर का नाम था फ्रैंक सिनाट्रा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सिंगर है ना फ्रैंक सिनाट्रा, ये हॉलीवुड के सिंगर है। दरअसल इनकी मृत्यु हो चुकी है और जिस सूट में वरुण धवन रुके हुए थे वो फ्रैंक सिनाट्रा का फेमस फेवरेट रूम था। जब कभी भी वो उस होटल में आते थे तो वो उसी सूट में रुकते थे, उसी रूम में रुकते थे। सभी होटल वालों को मालूम था कि अगर फ्रैंक आएंगे तो ये अगर रूम भरा भी होगा, सूट भरा भी होगा ना, तो हमें इसको खाली करवाना पड़ेगा। आखिर इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर थे वो, उनकी बातों को कोई कैसे काट सकता था। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। खैर, वरुण धवन भी ABCD 2 की शूटिंग के दौरान उसी सूट में, उसी कमरे में रुके हुए थे। आज शूटिंग का दिन थोड़ा सा भारी था, बड़े बड़े डांस के सीन थे। वरुण धवन काफी ज्यादा थक गए थे। जब सीन करके वो वापस अपने रूम में लौटते हैं, उस सूट में लौटते हैं, तो वो क्या पाते हैं कि आज तो बहुत अच्छे से सब कुछ सजाया हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा है। आज वो बाहर से ही अपने शूटिंग के सेट से डिनर करके आ गए थे और बस सोने का ही प्लान कर रहे थे क्योंकि रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। कल सुबह ही बिल्कुल एग्जैक्ट 7:30 बजे का टाइमिंग दिया गया था। वरुण धवन को मालूम था कि मुझे 7:30 बजे अपने शूटिंग के सेट पर पहुंचना ही है क्योंकि बहुत बड़े बड़े कल सीन लगने वाले हैं और कल का दिन सबसे टफ दिन होने वाला है। ये सेम पिछला किस्सा जैसे ही वरुण धवन ये सोचते हैं कि हाँ यार, आज तो मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन उनकी एक बहुत पुरानी आदत है, सोने से पहले वो गाने जरूर सुनते हैं। वो सोचते हैं कि यार नींद भी नहीं आ रही और नींद भी अच्छे से लाना है तो मैं गाने लगा लेता हूँ। वरुण धवन उनके कमरे में लगा हुआ एक आलीशान टीवी ऑन कर देते। हैरानी वाली बात क्या होती है बताओ। दरअसल एक चैनल पर गाना चल रहा था। वो गाना किसी और का ही नहीं बल्कि उसी फेमस लेजेंडरी सिंगर का था जिनकी डेथ हो चुकी थी, फ्रैंक सिनाट्रा, जिसकी बात मैं अभी अभी कर रहा हूँ। जिसके फेवरेट रूम में, फेवरेट सूट में वरुण धवन रुके हुए थे। टीवी में भी उनका ही गाना चल रहा था। वरुण धवन को भी काफी पसंद है वो सिंगर। वरुण धवन उनके गाने 2 सुनते हैं, 3 सुनते हैं, बैक टू बैक उनके ही गाने बजे जा रहे थे। अब वरुण को थोड़ी सी नींद आने लगी थी। रिमोट उठाते हैं, टीवी ऑफ कर देते हैं। गाना आधा ही चल रहा था, मतलब आधा ही बजा था, जो भी गाना बज रहा था वो आधा ही बजा था। वरुण टीवी बंद कर देते। टीवी बंद करने के बाद वो क्या पाते हैं कि एग्जैक्ट 1 मिनट बाद, 1 मिनट ही बीते थे और अचानक से वो जो गाना आधे में रुक गया था ना, वही गाना कोई आगे का आधा गाने लगता है।
मतलब जैसे कोई गाना भी प्ले हो रहा था और वो आधे में रुक गया था, और जितने में वो रुका था उसके आगे का गाना कोई गाने लगता, और हूबहू वो आवाज वही आवाज थी जो अभी अभी टीवी में सुनाई दे रही थी वरुण को। उसी लेजेंडरी सिंगर की आवाज थी, फ्रैंक की। दोस्तों, वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है। मैंने अभी अभी तो ये टीवी बंद किया था और ये गाना तो अभी टीवी में बज रहा था, और अभी मैंने आधा बंद किया था, और जिस लाइन में गाना रुका था उसके आगे की लाइन कैसे कहीं प्ले हो सकती है। वरुण को पहले ऐसा लगता है कि शायद रूम में साफ सफाई करने वाला कोई आदमी आया होगा, उसका कोई आईपॉड या फिर उसका कोई मोबाइल यहाँ पर छूट गया होगा और कोई फोन कर रहा होगा, वो अचानक से प्ले हो गया होगा। लेकिन वरुण यही सोचकर पूरे रूम की तलाशी लेने कोशिश करते हैं ये ढूंढने की कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। लेकिन अफसोस, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आवाज आ कहां से। पूरा रूम छान मारते हैं लेकिन उन्हें अभी भी पता नहीं चलता है। पूरा सूट छानने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता है कि आवाज आ कहां से रही है। और उनको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता था, क्योंकि अब दूसरा गाना कोई गाने लगा है। अब समझ में आ गया था कि ये गाना दरअसल मोबाइल, टीवी या फिर कहीं और नहीं, बल्कि कोई मुंह से गा रहा था। और ये आवाज उसी की थी, क्योंकि वरुण धवन को ये सिंगर काफी ज्यादा पसंद थे और वरुण धवन समझ गए थे कि आवाज उन्हीं की है। वो कुछ समझ पाते, किसी को फोन करके कुछ बता पाते, कुछ एक्शन ले पाते, उससे पहले ही अचानक से उनका जो सूट का कमरा था ना, वो जोर से उड़ते हुए धड़ से खुल जाता है। वो नोटिस करते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा इतने ताकत से, इतने प्रेशर से लगा हुआ रहता है, वो अचानक से कैसे उसका लॉक भी खुल जाता है और धक्के से बहुत जोर से खुलता है। वो दरवाजे की तरफ बंद करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से क्या पाते हैं कि जो उनकी विंडो ओपन थी ना, वहां से बहुत तेज हवा आने लगती है। अब उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वरुण धवन सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उम्मीद है आप भी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ये बोल के वो सो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन्हें उस रूम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी फील नहीं होती। फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वरुण धवन जब इंडिया पहुंचते तो उन्हें क्या पता चलता है, वो होटल सूट जहां पर वरुण धवन अभी अभी ABCD 2 की फिल्म की शूटिंग के लिए रुके थे, वो होटल सूट हॉन्टेड है। माना जाता है कि उन्हीं लेजेंडरी सिंगर मतलब कि फ्रैंक सिनेट्रा की आत्मा आज भी उसी सूट में आती है, स्टे करती है और चली जाती है। दोस्तों, थोड़ा अजीब है ना सुनने में, किसी की आत्मा होटल सूट में आती है। क्या सचमुच किसी को कोई होटल इतना पसंद हो सकता है? हाँ, हैरानी वाली बात है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी कौन सी कहानी ज्यादा बेहतर लगी, वरुण धवन वाली या गोविंदा वाली। ये दोनों ही सच्ची कहानी थी। कई इंटरव्यूज में गोविंदा और वरुण धवन ने ये अपना वाक्य क्लियरली बता चुके हैं और मुझे भी ऐसे ही पता चला। दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखने के बाद आपका मनोरंजन तो होता ही होता है, गारंटी हो गई। और साथ ही साथ आपको अलग तरह की जानकारी भी मिलती है जो आपको किसी और दूसरे चैनल से नहीं मिल सकती। मैं और भी किस्से लेकर आऊंगा बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बीते हुए बहुत ही भूतिया खौफनाक किस्से, जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रात तो बदलने वाली। दोस्तों, मैंने फिलहाल में बॉलीवुड हॉरर स्पेशल की सीरीज चालू कर रखी है, जिस सीरीज में आप लोगों को बॉलीवुड के सितारों से जुड़े हुए बहुत ही भूतिया खौफनाक किस्से बताते रहता हूं। दोस्तों, हर एक एपिसोड में नए सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ आपको किस्सा बताता हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं इस सीरीज को कुछ और दिन कंटिन्यू रखने वाला हूं। और हाँ, मन में कोई ऐसा टॉपिक आता है ना जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करके पूरी दुनिया को मेरे वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं, तो वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। बस आपको वहां जाना है, क्लिक करना है और आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाएंगे। वहां पर हम जुड़े रहेंगे, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें ऐसे टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। शायद मेरे इस वीडियो के जरिए किसी और का और भी नॉलेज बढ़ जाए। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं जब भी आऊंगा अगली बार से तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। 5वें एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि 5वें एपिसोड में मैं आप लोगों को एक ऐसे सेलिब्रिटी का किस्सा बताने वाला हूं जिसने छोटे पर्दे पर भगवान का किरदार निभाया था, भगवान राम का किरदार निभाया था। अगर आप लोगों को ये किस्सा जानना है तो बने रहिए मेरे अगले एपिसोड तक। वरुण धवन के साथ बीता वाकया ज्यादा पुराना नहीं।